मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ विश्व सिकल सेल दिवस पर हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम ने कहा कि सिकल सेल एनीमिया को जड़ से समाप्त करने के लिए प्रदेश सरकार एक साथ 4 मोर्चों पर काम कर रही है। प्रदेश में अब तक 1,32,00,000 से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। बल्कि एक साथ जन आंदोलन बनाकर 4 मोर्चों पर हम एक साथ लड़ रहे हैं। एक तरफ स्क्रीनिंग करते हुए प्रदेश में 1,32,00,000 से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग करते हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा, रोग प्रबंधन में भी गर्भवती महिलाओं को चिन्हित करके उनके परामर्श की और भविष्य की पीढ़ी को बचाने का काम भी हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने श्री मंगूभाई पटेल के साथ मिलकर सिकल सेल एनीमिया से लड़ाई के लिए अभियान चलाया था। मध्य प्रदेश सरकार भी इस दिशा में प्रयासों को लगातार गति दे रही है। राष्ट्रीय स्तर पे इस बात के लिए हम कटिबद्ध हैं कि हाँ, हर हालत में हम अपनी भावी पीढ़ी को इस कठिन मार्ग पे जाने से रोकेंगे। उनके जीवन को बचाना ये हम सबका उत्तरदायित्व। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस अवसर पर राष्ट्रपति ने सिकल सेल जागरूकता एवं उन्मूलन अभियान से संबंधित प्रदर्शनी और विभिन्न विभागों के स्टॉलों का अवलोकन कर अभियान की प्रगति की जानकारी ली। कार्यक्रम के दौरान सिकल सेल उन्मूलन अभियान के अंतर्गत 100% सिकल सेल स्क्रीनिंग का लक्ष्य प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायतों के सरपंचों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को सम्मानित कर उनके उत्कृष्ट योगदान की सराहना की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश उन बड़े राज्यों में शामिल होने जा रहा है जिसमें यूसीसी लागू होगा। सरकार वर्षाकालीन सत्र से पहले इस बिल को पास कराने के प्रयासों में जुटी है। जैसे 3 राज्यों में यूसीसी लागू हुआ है, वैसे ही अब मध्य प्रदेश में भी लागू होगा। उन्होंने कहा कि यूसीसी के लिए राज्य सरकार ने समिति का गठन किया है जो विभिन्न वर्गों से सुझाव प्राप्त कर रही है। अब तक लाखों लोगों के सुझाव मिले हैं। मुस्लिम समाज के भाई बहनों समेत विभिन्न समुदायों के लोगों ने भी सकारात्मक सुझाव दिए हैं। सरकार सभी पक्षों की राय का सम्मान करते हुए व्यापक सहमति बनाने का प्रयास कर रही है। 3 राज्यों में यूसीसी लागू हुआ है। अब मध्य प्रदेश उन बड़े राज्यों में शामिल हो रहा है जो एक समान कानून पे आगे बढ़ रहा है। इसकी कमेटी भी हमने बना दी, इसके सुझाव भी सब हम ले रहे हैं और लाखों लोगों से सुझाव भी आ रहे हैं। और अब तो कई प्रकार के अच्छे सुझाव हमारे मुस्लिम भाई बहनों के द्वारा भी आ रहे हैं और जिनने इस बात को सकारात्मकता से लिया कि हाँ, ये कानून की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर के तुलसी नगर में मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना के तहत क्षेत्र के विकास के लिए सड़क निर्माण और कई विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ भी बांटे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तुलसी नगर इंदौर के कार्यक्रम में क्षेत्र के विकास के लिए कई अहम घोषणाएं की, जिसमें 10 करोड़ रुपए से खजराना गणेश मंदिर लिंक रोड, रोबोट चौराहे पर करीब 50 करोड़ से 6 लेन फ्लाईओवर और अवैध कॉलोनियों को वैध कॉलोनियों के लिए जल्द काम करना शामिल है। लगभग 10 करोड़ की लागत से 1400 मीटर से लेकर 18 मीटर की चौड़ाई में किया जाने वाला है मार्ग विधानसभा क्रमांक 5 से जोड़ करके इंदौर के लिए नई सौगात देगा। जोरदार ताली बजाओ। भगवान खजराना वाला गणेश जी के लिए तो क्या दिक्कत। यहाँ रोबोट चौराहे पर एक 6 लेन फ्लाईओवर प्रस्तावित किया, बनाना चाहिए क्या? तो मैं लगभग 50 करोड़ की लागत से इस नए ब्रिज को बनाने की घोषणा करता हूँ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने बीते 12 वर्षों में नई ऊंचाइयों को छूने के साथ ही विश्व मंच पर अपने सामर्थ्य संकल्पों को पूरा करने और स्वाभिमान की सशक्त पहचान स्थापित की है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना और इंडिया फर्स्ट की नीति के साथ भारत ने दुनिया को यह विश्वास दिलाया है कि शक्ति का सर्वोत्तम उपयोग सहयोग में है। आज विश्व के प्रमुख मंचों पर भारत की बात सुनी जाती है, उसके सुझावों पर विचार और नेतृत्व पर विश्वास किया जाता है। संवाद में सम्मान, सहयोग से सामर्थ्य और नेतृत्व से विश्वास की यह यात्रा नए भारत की वैश्विक पहचान बन चुकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कलम को जनसेवा और राष्ट्र जागरण का साधन बनाने वाले प्रखर साहित्यकार और स्वतंत्रता सेनानी पंडित माधवराव सप्रे को जयंती पर सादर नमन किया। सीएम ने कहा कि उन्होंने साहित्य और पत्रकारिता जगत को समृद्ध किया। आधुनिक भारतीय समाज के निर्माण को समर्पित उनकी कृतियां इस देश की अमूल्य निधि है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर 4 विधानसभा क्षेत्र से विधायक मालिनी गौड़ को जन्मदिन की हार्दिक बधाई दी। सीएम ने कहा कि ईश्वर आपको दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और मंगलमय जीवन प्रदान करे, यही कामना करता हूँ। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें
YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।